कक्षा 12वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय का नाम किरण प्रकाश की। आज हम इसमें अपवर्तक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता और उसके सूत्र को स्थापित करते हैं और उसके चित्रों को समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे आता है। अपवर्तक दूरदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी के आवर्धन क्षमता का सूत्र स्थापित करिए। तो खगोलीय दूरदर्शी एक तरह का अपवर्तक दूरदर्शी होता है। अब हम बात करते हैं कि दूरदर्शी है क्या। तो दूरदर्शी वह प्रकाशीय यंत्र होता है जिसकी सहायता से दूरस्थ वस्तुओं को देखा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर खगोलीय दूरदर्शी के चित्र के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर पहली कंडीशन है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो चित्र बनाने के लिए देखिए क्या प्रोसीजर अपनाना है। चित्र में समस्या होती है। सबसे पहले आपको एक कॉपी की लगभग पाँचवीं लाइन में, पाँचवीं लाइन का मतलब इधर से गिनते 1 2 3 4 5, पाँचवीं लाइन में एक लाइन सीधी सीधी खींच लेना है स्केल से। इसके बाद जब ये आप लाइन खींच लेंगे तो सबसे पहला काम करना है, यहाँ पर लेंस बनाना है जो इससे 3 लाइन ऊपर, कॉपी की 3 लाइन के ऊपर इसको जाने देंगे और 3 लाइन नीचे ये चांदे से बनाएंगे और इस तरह से ये लेंस बना लेंगे। लेंस बनाने के बाद यहाँ पर हमको लगभग 2 लाइन की एक ऑब्जेक्ट रख लेना है, इस तरह से रख लेंगे। अब जब ये बन जाएगा तब हम को यहाँ से एक केंद्र से रेखा खींचना है। इसके केंद्र से जाएगी इसके अभिदृश्य के केंद्र से और यहाँ पर हमको एरो लगा देना इस तरह से। फिर अगले स्टेप में हम एक फिर से ऐसे रेखा खींच देंगे जो यहाँ पर इससे आकर के मिलेगी। यहाँ भी हम इस तरह से ये कर दिए, इस तरह से एरो लगा दिए। अब यहाँ पर जो है ये कोण का नाम क्या दे देना है, अल्फ़ा। और इसी तरह से जो यहाँ पर कोण होगा ये भी क्या होगा, अल्फ़ा, क्योंकि ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण होंगे, ये बराबर होंगे। इसके बाद अब दूसरा लेंस की बात करते हैं। जब इतना बन जाए तब आप यहाँ पर दूसरा लेंस बनाइए। तो ये लेंस लगभग कितने लाइन का हो, जो ऊपर 2 लाइन को टच करे, 2 लाइन ऊपर और 2 लाइन नीचे, इस तरह से लेंस बना लेंगे। लेंस बनाने के बाद इसके नोक से जाते हुए हमको एक रेखा खींचना है जो इस लेंस के केंद्र से जाएगी ऐसे, और इसको हमको सीधा सीधा करके ये आगे की ओर बढ़ा देना है। तिरछा नहीं करना है, ये जो इसके सीध में आना चाहिए। फिर कुछ दूर जाने के बाद यहाँ कोई एक फाइनल इमेज बना देना इस तरह से। अब क्या करना है, इतना खींचने के बाद यहाँ से हम समांतर रेखा खींचेंगे, ये इस तरह से ये समांतर करें इस मुख अक्ष के समांतर। अब हमारे पास 2 बिंदु हो गए, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। अब हम यहाँ से मिलाते मिलाते ये डैश डैश करेंगे और इस लाइन को भी टच करेंगे और टच करते हुए इसको हम आगे की ओर ऐसे बना देंगे। तो ये आगे की ओर एरो भी बनाना है इस तरह से, और इस कोण का नाम क्या रहेगा, बीटा। और यहाँ पर हमको आँख बना देना है इस तरह से, ये आँख तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हमको खगोलीय दूरदर्शी का चित्र बनाना है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। अब हम बात करते हैं दूसरे कंडीशन का, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो पूरा का पूरा चित्र लगभग उसी तरह से है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए। फिर से वही तरीका अपनाना है। ऊपर से 5वीं लाइन में एक लाइन खींचना है, हेडिंग के बाद 5वीं लाइन का मतलब कॉपी की लाइन गिनना है। और इतना गिनने के बाद यहाँ पर 3 लाइन ऊपर और 3 लाइन नीचे, इस तरह से हमको यहाँ ये चित्र बनाना है। और ये हम चित्र बना लेंगे। चित्र बनाने के बाद फिर यहाँ पर सबसे पहले ये 2 लाइन जो ऊपर से दूसरी लाइन को टच करे, ये हमको यहाँ पर वस्तु रखना है। इसके बाद हम यहाँ से जो है एक लाइन खींच देंगे सीधी, इसके केंद्र से जाते हुए इसको मिला दिए। फिर इधर से भी एक लाइन खींच देना है, बस लेंस से जाए, इसको यहाँ पर हमको मिला देना है। इसको मिलाने के बाद फिर यहाँ से ये डैश डैश करते हुए इसको इसके केंद्र से ले जाना है, ये वाले लेंस के। इस लेंस को भी बनाना है, लेकिन ये लेंस कितने का रहेगा, लगभग 2 लाइन ऊपर और 2 लाइन नीचे का। फिर हमको इसको समांतर खींचना है। समांतर खींचने के बाद ये हमको एक लाइन खींच देना इस तरह से, और यहाँ पर आँख बना देना है। तो इस तरह से ये चित्र बनेगा। इसमें ये ध्यान रखना कि ये दोनों लाइन है, ये जो लास्ट तक जा रही हैं, ये कैसी होनी चाहिए, परस्पर समांतर होनी चाहिए। तो इस तरह से इसका चित्र बन जाएगा। अब हम चलते हैं आवर्धन क्षमता पर। तो आवर्धन क्षमता क्या होती है इसकी, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो इस तरह से परिभाषा होती है। अब इस परिभाषा के हिसाब से सूत्र बना लिए। आवर्धन क्षमता को m लिखते हैं, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बीटा होता है और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण अल्फा होता है।
इसके बाद हम m की जगह m पर लिख दिए, बराबर की जगह बराबर लिख दिए। अब यहाँ tan अपने से लगाना है और यहाँ भी tan लगा देना, बाकी बीटा अल्फ़ा वैसे लिख देना है। ये क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अल्फ़ा बीटा का मान क्या होता है? न्यून होता है। अब यहाँ पर इस सूत्र की बात करते हैं कि इस सूत्र कैसे आ गया। तो इस सूत्र को देखने के लिए फिर भी चित्र में चलते हैं कि बीटा कोण कहाँ बनता है, अल्फ़ा कोण कहाँ बनता है। क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो हमको बीटा कोण में लंब और आधार ढूंढना है। इसी तरह से अल्फ़ा कोण में भी लंब और आधार ढूंढना है। तो चलिए चित्र में फिर से देखते हैं। यहाँ पर इस चित्र में हमको देखना है बीटा कोण कहाँ बनता है। तो ये हमारे पास ये त्रिभुज है, ये वाला, जहाँ पर हमको क्या मिल रहा है? बीटा कोण। तो इसका जो लंब है वो हो गया a डैश b डैश, और जो इसका आधार है ये हो जाएगा b डैश e या e b डैश, जो भी करना हो इस तरह से। फिर इसी तरह से हम अल्फ़ा कोण की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा वाला है, पहले फिर भी बीटा के देख लेते हैं। तो बीटा में हमने क्या लिख दिया? a डैश b डैश अपॉन e b डैश, बीटा वाला त्रिभुज देख करके। अब अल्फ़ा वाला त्रिभुज देख लेते हैं। तो यहाँ पर अल्फ़ा कोण इस त्रिभुज में बन रहा है, ये देख लीजिए, ये इस त्रिभुज में। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसका लंब क्या है? a डैश b डैश, और इसका आधार क्या है? o b डैश। तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिख दिए हैं, ये देख लीजिए, ये a डैश b डैश अपॉन क्या हो गया? o b डैश। इस तरह से हमको चित्र को देख करके इनका लंब और आधार लिख लेना है। आगे हम देखते हैं कि ये ए बी और ये ए बी कट जाएगा, ये ओ बी डैश ऊपर चला जाएगा, ई बी डैश नीचे आ जाएगा। इस तरह से ये बन गया। अब हम देखते हैं चिन्ह की परिपाटी से। तो जो ओ बी डैश होता है उसका मान एफ ओ होता है। तो चित्र में भी देख लेते हैं, वस्तु अनंत में है, दूर में है, तो यहाँ पर जो ये बनेगा, ये कहना चाहिए ओ बी डैश, तो दूर की वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, तो यहाँ ओ बी डैश हो जाएगा एफ ओ। इसी तरह से यहाँ पर बात कर लेते हैं ई बी डैश। तो ये जो ई बी डैश है, ये वाला पार्ट, ये ई बी डैश, यहाँ से यहाँ तक, ये जो होती है इस लेंस की वस्तु की दूरी होती है। वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं, ई लेंस के लिए हो गया तो ई लिख देंगे, और इधर है उसकी दूरी तो माइनस यू ई लिखा है। तो फिर से मिला लेते हैं, ओ बी डैश का मान हो गया एफ ओ और ई बी डैश का मान हो गया माइनस यू ई। इसमें हम क्या करते हैं? मान रख देते हैं। यहाँ ओ बी डैश की जगह क्या रख दिए? एफ ओ, ई बी डैश की जगह क्या रख दिए? माइनस यू ई। तो इस तरह से एक हमको समीकरण मिल गया, m बराबर माइनस एफ ओ अपॉन यू ई। अब हम क्या करेंगे? अब लेंस सूत्र में हम मान रखेंगे। तो लेंस सूत्र हम जानते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो सारा कुछ हमको लिखना है नेत्रिका के लिए। तो नेत्रिका की फोकस दूरी को हम मानते हैं एफ ही, तो यहाँ पर ये एफ ही हो गया, प्लस इसलिए लगा है क्योंकि ये उत्तल है। और कंडीशन ये है कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तो v का मान क्या हो जाएगा? माइनस डी। और वस्तु की दूरी को हम क्या माने हैं? माइनस यू ई, तो यहाँ पर यू ई रख दिए। अब हम इस सूत्र में रखते हैं। तो फिर से देखते हैं, हमारे पास यहाँ f था, f का मान f ही लिख लिए हैं, v था, v का मान माइनस डी लिख दिए हैं, फिर u था, u का मान माइनस यू ई लिख दिए हैं। इस तरह से इस सूत्र में हम लिख देंगे। अब यहाँ पर हल करते हैं तो 1/f ही हो गया, बराबर ये हो जाएगा माइनस ऊपर तो माइनस 1/d हो गया, और ये वाला माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/u ई हो गया। आगे के स्टेप में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस 1/d का पक्षांतर कर दें, तो माइनस में हो गया तो प्लस में हो गया, तो इस तरह से ये इसका पक्षांतर हो गया। इधर क्या बचा? 1/u ई। अब हमको क्या देखना है? समीकरण 1 में हम देख रहे हैं m है, तो यहाँ पर हम m उतार दिए, फिर यहाँ पर एफ ओ है तो यहाँ पर एफ ओ उतार दिए। अब क्या बचेगा यार? 1/u ई। यहाँ कुछ नहीं है तो 1/u ई। अब आप समीकरण 2 को देख लीजिए। समीकरण 2 में आप देखेंगे तो यहाँ पर 1/u ई है ये, तो 1/u ई का मान कितना हो गया? 1/f ही प्लस 1/d। तो यहाँ पर लिख दिए 1/f ही प्लस 1/d। समीकरण 1 में फिर से देखते हैं, एफ ओ की जगह एफ ओ रख दिए, 1/u ई की जगह इसका मान रख दिए। इस तरह से यहाँ पर ये सूत्र आ जाएगा। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं? यहाँ से हम ये एफ ही को ये कॉमन ले लेते हैं। तो जब यहाँ से निकालेंगे तो एक बच जाएगा, यहाँ नहीं था तो ये ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ इस समीकरण बन जाएगा। अब नली की लंबाई की बात करते हैं, तो ये दोनों लेंसों के बीच की दूरी है, तो ये एफ ओ प्लस क्या हो जाएगी? यू ई। तो फिर से नली की लंबाई देख सकते हैं वहाँ पर। अब अगला कंडीशन है जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने? अनंत पर। तो अनंत पर तभी बनता है प्रतिबिंब जब वस्तु कहाँ रखी हो? फोकस पर। तो समीकरण 1 में, यहाँ पर समीकरण 1 में यू ई के स्थान पर क्या लिख देंगे? एफ ही लिख देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस एफ ओ अपॉन एफ ही। अब नली की लंबाई यहाँ से देख सकते हैं, दोनों लेंसों के बीच की दूरी होती है, तो यहाँ एफ ओ हो गया, यहाँ की दूरी यू ई हो गया, तो एफ ओ प्लस यू ई। धन्यवाद।